तो आज जंग है आइडियोलॉजीज की जंग। सबसे ज्यादा इस जंग में जो किरदार अपना सकते हैं वो जवान तबका है कि उन्होंने तो मीटिंग की और बड़े बड़े मशवरे दिए। किसी ने कहा शिया बड़ी अक़लियत में हैं, हम तो अक्सरियत में हैं, ये मत देखो इनके जुलूस हैं, ये देखो ये मस्जिद में कितने हैं, इमाम जुमा में कितने हैं, लिहाजा तादाद बहुत कम है। और डिक्लेयर्ड कहा कि शिया काफर है। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी जब मंजूर मेंगल ने एक जुमला कहा और सही बुखारी की एक हदीस पढ़ी कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि जिसने अपने भाई को काफर कहा, रसूल की हदीस नोट की कि जिसने अपने भाई को काफर कहा। अब दो सूरतें हैं, अगर वो काफर है तो ठीक, लेकिन अगर वो काफर नहीं तो ये कुफ्र का जुमला जिसने कहा है उसी की तरफ पलटता है। ये खुद पढ़ रहा है, खुद बयान कर रहा है। अब लोगों को जो नीचे मुफ्ती बैठे हुए थे और उनको कह रहा था कि भाई अब मसला है तुम्हारे बड़ों की इज्जत का। कहा कि अशरफ अली थानवी से लेकर और इब्न तैमिया से लेकर और बड़े बड़े तुम्हारे देवबंद के उलमा ने सबने शियों को काफर कहा है। कब नबी का फरमान यह है कि या तो वो काफर होगा, अगर नहीं है तो जिन्होंने कहा है वो काफर ठहरे। कब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, शियों को काफर मानो, अगर नहीं मानोगे तो अपने सारे बड़ों को काफर मानना पड़ेगा। तो पलट के खुद ही फंस रहे हैं। जो उसूल वो वज़ा कर रहे हैं उसी उसूल में खुद फंसे हुए हैं। भाई ठीक है, आप उसूल वज़ा कर दो। अबू सुफियान से लेकर अमीर शाम तक, अमीर शाम से लेकर तबअ ताबई तक जो भी मुसलमान किसी भी सहाबी को बुरा भला कहे, डिक्लेयर करो कि वो काफर है। कानून साजी करो कि अबू सुफियान से लेकर तबअ ताबई तक जो भी मुसलमान अगर सहाबी की तौहीन करे, सहाबी को बुरा भला कहे, सहाबी पर लान व तान करे, कानून बनाओ कि वो क्या है, काफर है। अब ये उसूल सबके लिए होना चाहिए। हम तो हैं बड़े पुराने, अब ये उसूल सबके लिए होना चाहिए। फिर ये मत कहना जिसने 70 साल मिंबरों से नबी के सहाबी को गालियां दी, फिर उसका ईमान कहां जाएगा। उसूल तो सबके लिए होना चाहिए ना। जो भी सहाबी को बोले, फिर तुम उसके लिए कहो कि अली साहबी नहीं थे, क्या अबाजर साहबी नहीं थे, क्या मौला अली के जितने भी असहाब थे वो साहबी नहीं थे। अपने उसूलों में खुद फंसे हुए हैं और इसलिए फंसे हैं क्योंकि इल्मी एतबार से आपकी पीठ पहाड़ से ज्यादा मजबूत है। मौला अली फरमाता है शियो नहनु अबनाउद दलील, जब भी बात करो दलील से बात करो। हाँ, जितनी इत्तेहादो बैनल मुस्लिमीन की तंजीमें हैं, हर तंजीम की बुनियाद शियों ने रखी है। आप एक तंजीम नहीं दिखा सकते कि वो किसी और मुस्लिम मकतब ने खोली हो। हर तंजीम की बुनियाद किसने रखी है, शियों ने रखी है। हम इत्तेहाद चाहते हैं, लेकिन इत्तेहाद का मतलब यह नहीं कि इल्मी बहस ना हो। इत्तेहाद का मतलब यह नहीं कि हम तुम्हें किताबें ना दिखाएं। इत्तेहाद का मतलब यह नहीं कि हम अपने बच्चों को सही बुखारी ना पढ़ाएं। इत्तेहाद का मतलब यह नहीं कि हम सही मुस्लिम ना पढ़ें। इत्तेहाद का मतलब यह नहीं कि इब्न खल्दून ना पढ़ें। हर जवान का काम है कि तारीख पढ़ाई जाए, तारीख दिखाई जाए और दिखा दिखा के बताया जाए कि जाओ तारीख में देखो किसने जुल्म किया था और किसने सब्र किया था। और जब तारीख में जाओगे, अगर तुम्हें हसीन किरदार चाहिए तो वो आले अली में नजर आएगा। और बदतरीन किरदार जिसमें फिस्क है, जिसमें फुजूर है, जिसमें शराब है, जिसमें गुनाह है, जिसमें बदबख्ती है, वो अली के दुश्मनों में नजर आएगा। अली ने दुनिया को अखलाक दिया। मकारिमल अखलाक, हम मबऊस इसीलिए हुए ताकि तुम्हारे अखलाक को बुलंद करें। पहला जुमला तो ये कहा। दूसरा जुमला देखिए, जब इंसान इनाद और दुश्मनी पे आ जाए, अब उसके पास कोई हीला वसीला तो है नहीं, तो कह रहे आज ये जो सऊदी अरब हरकतें कर रहा है इसके पीछे भी ईरान है। ये अबू जबी जो इसराइल के पीछे जा रहा है इसके पीछे भी ईरान है। ये जो ट्रंप हरकतें कर रहा है इसके पीछे भी ईरान है। ये जो इसराइल मुसलमानों को मार रहा है उसके पीछे भी ईरान है। यानी आप देखिए ना, शीयत का भूत कितना सवार है इनके सरों पर। और खुदा न खास्ता कोई अहले सुन्नत का ज़हनी तहकीकी जवान
कोई तहकीकी बात कर दे कि भाई ये तारीख में है, ये सही बुखारी में, ये सही मुस्लिम में, ये किताबें, क्यों अपने जबानों से किताबों को छुपाते हो? आज किताबें नेट पे मौजूद हैं, हर जबान जाए इन किताबों को पढ़े, तारीख को पढ़े। मौलवी का दीन तुम्हारे काम का नहीं है, वो दीन जो किताबों का दीन हो, वो दीन जो तारीख का दीन हो। मुफ्ती तो पैसे में बिक जाता है, ये चक्कर तो डॉलर का है ना, रियाल का है ना। हमारे पास जो दीन है वो तहकीकी दीन नहीं है, सारा दीन तोतों वाला दीन है। तो इन्होंने कहा कि किताबें पढ़ो। तो जब इंसान किताबें पढ़ेगा, और जो जवान तहकीक करके नेट पर कोई क्लिप डालता है, नीचे आप कमेंट पढ़ेंगे ना, कहते ये शिया हो गया है। कोई जवाब नहीं देते। मोहम्मद अली मिर्जा भी कुछ लिखता है, नीचे ठप्पा क्या लगता है, ये शिया हो गया है। मौलाना साहब कोई बात करते हैं, ये शिया हो गया है। तारिक जमील जिसको इतना प्रोमोट किया गया, हर तबलीगी जमात में फर्स्ट हैंड पे मौलाना तारिक जमील होते थे, आज इसको तबलीगी जमात से निकाला गया, नीचे क्या लिखा जाता है, ये शिया हो गया। तो इतना तो समझ आया, जो जो हक बात करता है वो शिया ही हो जाता है।